बड़ौदा के मोई हुड्डा गांव में शीतला माता स्पोर्ट्स क्लब की ओर से कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों और गांवों से आए खिलाड़ियों ने दमखम दिखाते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली पहुंचे। उनके आगमन पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आनंद सिंह हुड्डा ने क्लब पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखने के लिए प्रदेश अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। बार-बार आशीर्वाद देने इस एकेडमी को आते रहे हैं। अमित के ऊपर दोनों हाथों का आशीर्वाद रखे हुए हैं। अमित को किसी तरह की कोई कमी आने नहीं देते। मैं इनका वैसे तो हमारे भाई जैसे हैं, परंतु मैं मोई हुड्डा में पहुंचने पर इनका गांव की तरफ से, आप सब प्लेयरों की तरफ से, आप सब कोचिंग की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। गांव के गणमान्यों ने मोहन लाल बडौली, पूर्व जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा, जिला उपाध्यक्ष और महामंत्रियों का पगड़ी पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मोहन लाल बडौली ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, शीतला माता स्पोर्ट्स क्लब मोई की यह पहल सराहनीय है। इस मैदान से भविष्य में राज्य और देश के नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी निकलेंगे। मोई हुड्डा के खेल स्टेडियम को लेकर उन्होंने कहा कि यहां सर्वे करवाकर जल्द सुधार कार्य शुरू किए जाएंगे। राव नरेंद्र से जुड़े मामले पर उन्होंने कहा, यह कागजों की लड़ाई है, सच सामने पर गलत होगा तो केस निरस्त हो जाएगा। वहीं किसानों के मुद्दे पर भूपेंद्र हुड्डा के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पहले वो अपने 10 साल का हिसाब दें, फिर तुलना करें। सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा, 11 साल बेमिसाल। साथ ही बिहार चुनाव में भाजपा की जीत का भरोसा जताते हुए सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। नमस्कार साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आज पहुंची है मोई हुड्डा गांव में। यहां पर एक कबड्डी जो है प्रतियोगिता करवाई जा रही है। हम बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, चीफ गेस्ट यहां पे पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष जी क्या कहेंगे इन विद्यार्थियों के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में जो आज इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं? ये मोई हुड्डा गाँव गोहाना तहसील का, और इसमें जो शीतला माता स्पोर्ट्स क्लब अमित जी जो इसका संचालन कर रहे हैं, और ये जो स्पोर्ट्स क्लब की पूरी टीम है जी, बहुत अच्छा आयोजन ये कर रहे हैं। 7 वर्षों से मैं इस ग्राउंड को देख रहा हूँ। बहुत सारे खिलाड़ी इन्होंने तैयार किए हैं, और आज भी जिस प्रकार से यहाँ बच्चों को कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन टेस्ट यहाँ पर हुआ है, अच्छी टीमें हैं, अच्छे प्लेयर तैयार हुए हैं, और जो हमारा हरियाणा का लोकप्रिय कबड्डी का खेल था उसको एशियन गेम में भी शामिल किया गया है, और उसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने, हमारे कबड्डी टीम के कप्तान भी इसी हरियाणा से रहे हैं, और इस ग्राउंड से भी शीतला स्पोर्ट्स क्लब के प्रयास से यहाँ से अच्छे प्लेयर निकल के जाएं जो आज इस ग्राउंड में खेल रहे हैं। आने वाले समय में वो देश के लिए खेलें, इस प्रकार का अच्छा प्रयास अमित के माध्यम से यहाँ हुआ है। और इस मोई हुड्डा गाँव की टीम जिले में भी फर्स्ट आई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी अध्यक्ष जी, यहाँ मोई हुड्डा गांव में शमशान तो बहुत सुंदर बना दिया गया है, लेकिन यहाँ स्टेडियम नहीं बना है, और लेकिन मांग भी है। आप यहाँ हमारी सरकार का स्टेडियम है, और लेकिन जर्जर हालत में गांव-गांव में स्टेडियम बनाने की हमारी योजना है, और उस स्टेडियम का मौका मुआयना कराएंगे। उसमें जिस चीज़ के भी काम होने उसको पूरा करवाएं। जी। राव नरेंद्र ने एक बात कही है सर, उन्होंने कहा कि जो CLU जो CD लेके आए हैं, ED का जो मामला है वो जो है भाजपा का षड्यंत्र है, आप क्या कहेंगे? अब जो कागजों में है, ये कागजों की लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है, और जिस प्रकार का ये मामला है, जिस प्रकार से एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसकी रिपोर्ट दी है, ये उस आधार पर है। अगर वो फर्जी होगा तो कोर्ट उसको मानने से इनकार कर देगी। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हमारी सरकार के दौरान किसानों को गन्ना के 17% इजाफा किया जाता था रेट में, लेकिन बीजेपी ने 3% किया है। आप क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से लगातार 2014 से है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल हरियाणा में मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। वो अपने 10 वर्षों का किसानों का कितना उन्होंने गन्ने का भाव बढ़ाया, कितना गेहूं का, कितना दाल का। हर किसान 24 फसलें हरियाणा के किसान पैदा करता है। हर किसान का आंकड़ा दे, फिर उसको उसका जवाब मिलेगा कि उस 10 साल में कितना रेट बढ़ा,
और हमारे 10 साल में कितना रेट बढ़ा। कांग्रेस से डबल रेट बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जी, भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं सर, आप किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री जी आने वाले थे लेकिन वो उनका डिले हो गया प्रोग्राम। 11 वर्ष बेमिसाल और ऐसे ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं जो लोगों की सोच थी उससे भी आगे बढ़ के हरियाणा सरकार ने काम किए हैं। और जो संकल्प पत्र में बात कही थी वो 46 वादे हमने पूरे किए। 90 के करीब वायदे जो है इसी 2 महीने में पूरे होने वाले हैं। और जो 80-85 वायदे बचेंगे, 217 वायदे हमने अपने संकल्प पत्र में कहे थे। और वो संकल्प पत्र हर जगह है, प्रेस में भी है, सबके पास है, अखबारों में छपा है, उसको पढ़ लें। और आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे एक एक संकल्प को जो हमने संकल्प पत्र में कहा था उन सबको पूरा करने का काम करेंगे और जनता से रूबरू होंगे। बिहार का चुनाव है सर, छठ का पर्व भी आ रहा है, ऐसे में आप क्या देखते हैं बिहार चुनाव में बीजेपी की क्या स्थिति आप मान के चल रहे हैं? हरियाणा के भी काफी मैं नेता सभी वहाँ पर पूर्वांचल के भाइयों को, देश के सभी लोगों को, भाइयों को, बहनों को छठ मैया की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना भी देता हूँ। और अभी हमने सभी त्योहारों को मनाने का काम किया, चाहे दीपावली थी, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और अब छठ पूजा हम मनाएंगे। ये देश भारतवर्ष दुनिया का एक इकलौता ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं। और ये हमारी अमीरी की पहचान है, हमारी संपन्नता की पहचान है कि त्यौहार हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और जो लोकतंत्र की आपने चर्चा की रही, लोकतंत्र को भी हम एक बड़े त्यौहार के रूप में मानते हैं। और ये 5 वर्ष में आता है और बिहार की जनता मन बना चुकी है। लगातार 20 वर्ष से वहाँ एनडीए की सरकार है और आने वाले समय में भी वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से गुजरात के अंदर भी लगातार 6ठी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएं, जब ये देश विकसित राष्ट्र बने, एनडीए की सरकार के माध्यम से ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। जी, प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया था, कुरुक्षेत्र की बात सामने आ रही है, क्या प्रोग्राम है कुछ आप? ये गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला एक आयोजन रहेगा और उसमें हमने प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया है और संभावना है कि प्रधानमंत्री जी उसमें आए। हमें उम्मीद है कि समय जिस दिन भी फाइनल होगा और एक शेड्यूल बन के भी आया है, लेकिन अंतिम जब लेटर आएगा हम प्रेस में बता देंगे। सर 1 नवंबर आ रहा है, सुनने में आया है कि हरियाणा सरकार या प्रधानमंत्री अगर इस बीच में आते हैं तो बड़ी बड़ी घोषणा कर सकते हैं, बड़ा तोहफा दे सकते हैं, कुछ ऐसा है? 1 नवंबर हरियाणा दिवस के रूप में मनाते हैं और अब की बार प्रत्येक जिले में प्रोग्राम होंगे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपने हमारे जो जिला के कार्यालय हैं वहाँ पर भी आयोजन रहेगा। और हरियाणा का उत्सव पूरे हरियाणा की 3 करोड़ जनता 1 नवंबर को मनाने का काम करेगी। जगत महान न्यूज के लिए मोई से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।